हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 1 को, जिसका नाम है ओ लाइट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इन सर्कल द ओड वन अमंग द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। समान ध्वनि वाले शब्दों में से असमान ध्वनि वाले शब्द को छांटिए। तो यहाँ पे पहला शब्द दे रखा है फाउल, दूसरा दे रखा है पोल और तीसरा दे रखा है बॉल। तो इसमें फाउल आएगा। तो अगला है स्लीप और डीप। तो इन दोनों की ध्वनि एक है, तो यहाँ पे आएगा स्लीप। फिर अगला है नॉइस, फेस और प्रेस। तो फेस और प्रेस की ध्वनि एक समान है, तो यहाँ पे आएगा नॉइस। फिर अगला है लाइट, फाइट और वेट। तो लाइट और फाइट का जो साउंड है वो एक है और यहाँ पे आएगा वेट। लाइफ, लीव और वाइफ। तो इसमें लाइफ और वाइफ का साउंड जो है वो एक है, तो इसमें लीव आएगा। दूसरा क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। सही शब्दों को मिलाओ। पहला है सोल यानी आत्मा, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक हिस्सा। दूसरा है विजडम यानी बुद्धि, एबिलिटी टू मेक प्रॉपर डिसीजन, सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, इसका आएगा टोटली यानी भी पूरी तरह से। लाइट यानी प्रकाश, ए बीम ऑफ रे फ्रॉम एनी ग्लोविंग सोर्स, किसी चमकीले स्रोत से निकलने वाली किरण। फिर अगला है नेचर यानी कि प्रकृति, यूजुअल वे ऑफ एक्टिंग और बिहेविंग, अभिनय या व्यवहार करने का सामान्य तरीका। तीसरा क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सन, सूर्य क्या है। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज द पोएम एड्रेस्ड टू, कविता किससे संबोधित है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू लाइट, कविता प्रकाश से संबोधित है। तीसरा क्वेश्चन है हु इज द लाइफ एंड सोल इज द सन, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जीवन और उसकी आत्मा क्या है। द लाइट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ सन, प्रकाश सूर्य का जीवन और उसकी आत्मा है। चौथा क्वेश्चन है इज द लाइट विजडम्स डॉटर, क्या प्रकाश बुद्धि की बेटी है। नो, लाइट इज नॉट विजडम्स डॉटर, नहीं प्रकाश बुद्धि की बेटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंसेस। 3 और 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है लाइट इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज, एलोबरेट, प्रकाश ज्ञान का स्वरूप है, विस्तार से बताइए। When a man sleeps, he only sees darkness, जब कोई व्यक्ति सोता है तो वह सिर्फ अंधकार देखता है। He cannot do anything, वह कुछ नहीं कर सकता। But when light comes, he wakes up, लेकिन जब प्रकाश आता है तो वह उठ जाता है। He can do anything, वह कुछ भी कर सकता है। An ignorant person is like a sleeping person, एक अज्ञानी व्यक्ति भी सोए हुए व्यक्ति की तरह होता है। When he gets knowledge, he becomes powerful, जब उसके पास ज्ञान आता है तो वह शक्तिमान बन जाता है। So we can say that light is the form of knowledge, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ज्ञान का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है why does the poet long for the light, give some references from the poem, कवि प्रकाश की इच्छा क्यों करता है, कविता के कुछ संदर्भ दीजिए। आंसर the poet longs for light because he wants to know from the light the following things। पहला,
when was it born? Second, who made it? Third, what is it? Fourth, what is its nature? कवि प्रकाश की कामना इसलिए करता है क्योंकि वह इससे यह जानना चाहता है कि वह कब पैदा हुआ, उसे किसने बनाया, वह क्या है तथा उसकी प्रकृति क्या है। अगला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस। 3 और 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। The poet has used the word she. Who has this word been referred to? कवि ने स्त्री सूचक वह शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का इशारा किसकी ओर है? आंसर, she refers to mother nature. उसका इशारा प्रकृति माता की ओर है। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द लाइन्स ऑफ द पोएम वेयर द पोएट प्रेजेस द लाइट। वे पंक्तियां ढूंढ निकालिए जिनमें कवि ने उजाले की प्रशंसा की है। आंसर, द लाइन्स आर, पंक्तियां हैं, द सन इज द बॉडी, यू आर इट्स लाइफ स्पार्क। सूर्य शरीर है, तुम उसकी जीवन चिंगारी हो। परहैप्स यू आर विजडम्स क्लैरिटी, शायद तुम बुद्धि की स्पष्टता हो। तीसरा, परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज, शायद तुम ज्ञान का स्वरूप हो। अगला क्वेश्चन है द टीचर विल रीड आउट अ स्टेंजा फ्रॉम द विच सम वर्ड्स मिसिंग फ्रॉम द लाइन्स, द स्टूडेंट्स विल लिसन टू इट एंड कंप्लीट द स्टेंजा। शिक्षक पंक्तियों से गायब कुछ शब्दों के साथ एक छंद पढ़ेगा, छात्र इसे सुनेंगे और लाइन को पूरा करेंगे। तो पहला है ओ लाइट हु आर यू, ओ हे प्रकाश तुम क्या हो। दूसरा है डॉटर ऑफ द सन, सूर्य की बेटी। तीसरा, नो यू आर द सन्स लाइफ हिज सोल, नहीं तुम सूर्य का जीवन हो, उसकी आत्मा हो। चौथा है वी प्रेज यू इन द सन, हम धूप में आपकी स्तुति करते हैं। फिर पांचवा है द सन इज द बॉडी, यू आर इट्स लाइफ स्पार्क, सूर्य शरीर है, आप इसकी जीवन चिंगारी हैं। अगला प्रश्न है द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। थिंक फॉर अदर सोर्सेस ऑफ लाइट एंड टॉक अबाउट दोस सोर्सेस, अन्य प्रकाश के स्रोतों के बारे में सोचिए और उनके बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल फायर इज द सोर्सेस ऑफ लाइट, आग प्रकाश का स्रोत है। फिर इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ लाइट, बिजली प्रकाश का स्रोत है। तीसरा मून इज द सोर्स ऑफ लाइट एट नाइट, रात को चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है। चौथा कैंडल इज द सोर्स ऑफ लाइट, मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत है। और पांचवा स्टार्स आर द सोर्स ऑफ लाइट, तारे प्रकाश का स्रोत है। अगला प्रश्न है इन द मॉर्निंग व्हेन लाइट स्प्रेड्स डार्कनेस डिस्पेयर्स, जब सुबह प्रकाश फैलता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट डस, तो चर्चा कीजिए कि जब प्रकाश कम हो जाता है तब क्या होता है। पहला व्हेन लाइट फेड्स सन डिस्पेयर, जब प्रकाश कम हो जाता है तो सूर्य गायब हो जाता है। दूसरा व्हेन लाइट फेड्स इट बिकम डार्क, जब प्रकाश कम हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तीसरा व्हेन लाइट फेड्स मून एंड स्टार अपीयर, जब प्रकाश कम हो जाता है तो चांद और तारे दिखाई देते हैं। चौथा व्हेन लाइट फेड्स स्काई बिकम ब्लैक, जब प्रकाश कम हो जाता है तो आसमान काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स of the solar system and draw a diagram in proper order. सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की सूची बनाएं और उचित क्रम में एक चित्र बनाएं। तो पहला यहाँ पे सबसे पहला है सन यानी सूर्य, फिर उसके बाद है मरकरी यानी बुध, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे है विनस यानी शुक्र, और फिर है अपना अर्थ यानी धरती, फिर उसके बाद है मार्स यानी मंगल,
फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, और फिर है सैटर्न यानी शनि, फिर उसके बाद यूरेनस यानी अरुण, और फिर आखिरी में है नेपच्यून यानी कि वरुण। अगला प्रश्न, लाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। राइट एट लीस्ट 5 डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइट इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के विभिन्न 5 उपयोग बताइए। पहला, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल, प्रकाश चीजों को देखने लायक बनाता है। दूसरा, लाइट इज द सोर्स ऑफ हीट, प्रकाश ऊष्मा का स्रोत है। तीसरा, लाइट किल्स हार्मफुल जर्म्स इन द एटमॉस्फेयर, प्रकाश वायुमंडल में हानिकारक कीटाणुओं को मिटाता है, मारता है। चौथा, लाइट इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा के रूप में प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा, सोलर एनर्जी is used to obtain electricity through solar cells, सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कोशिकाओं के माध्यम से बिजली प्राप्त करने के लिए किया जाता है।